Hello dear, this is Kavita. Welcome to our channel. I hope you are doing well, and today we will going to discuss the next topic of animal tissue, that is cell junction. Before starting this, first of all we have to understand what is adhesion. What is adhesion? Adhesion means stickness. Stickness. Adhesion means stickness. It means किसी भी surface से stick हो जाना. If we talk about importance of adhesion molecule and why it is so important for unicellular organism or multicellular organism. Okay, let's come to unicellular organism. इसमें adhesion कब होगा ज़रूरत? जब ये किसी environment में किसी surface से एडहियर हो रहा है तो या फिर वो न्यूट्रिशन के लिए होगा, न्यूट्रिशन, या फिर उसको क्या होगा, पैथोजेनेसिस करना होगा, पैथोजेनेसिस मीन्स वो किसी सरफेस से एडहेशन करेगा, मीन्स एडहियर होगा या फिर न्यूट्रिशन के लिए या फिर पैथोजेनेसिस के लिए. बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें कोई दो सेल है तो वो आपस में एडहियर करेंगे. तो वो किस लिए करेंगे एडहियर? उसमें एडहेशन क्यों होगा? क्योंकि वो दोनों को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मीन्स उन दोनों को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. ओके, देन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर वो सेल से एडहियर होगा या फिर सेल के बाहर क्या होगा, सेल स्कैटर्ड कहाँ होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसके चारों तरफ है तो वो आपस में एडहियर करेगा. या फिर सेल टू ईसीएम मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से एडहेशन करेगा. मीन्स एडहेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एडहेशन दो टाइप से होगा, या फिर सेल से एडहेशन करेगा या फिर सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से करेगा. Is that clear? Okay, now come to the topic cell junction. Cell junction को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में. फर्स्ट वन इज टाइट जंक्शन जिसको हम जोनुला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं. नेक्स्ट एंकरिंग जंक्शन जिसको डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में. फर्स्ट वन इज एडेरेंस जंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं जोनुला एडेरेंस. सेकेंड वन इज डेस्मोसोम्स जिसको बोलते हैं मैकुला एडेरेंस. एंड थर्ड वन इज हेमीडेस्मोसोम्स. नेक्स्ट पार्ट इज गैप जंक्शन मीन्स सेल जंक्शन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: टाइट जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन. Okay, now first of all we will going to discuss tight junction. This is also known as जोनुला ऑक्लूडेंस. इसको जोनुला ऑक्लूडेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ ऑक्लूडेन प्रोटीन, क्योंकि इसमें एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिसका नाम ऑक्लूडीन होता है. टाइट जंक्शन एक्ट एज अ फ्यूजन ऑफ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सील. ये एक सील की तरह काम करता है जिससे कि कोई भी फ्लूइड हो या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जो सेल में एंटर ना कर पाए, या फिर ल्यूमन का फ्लूइड हो वो सेल के अंदर ना एंटर कर पाए. इस वजह से ये बिल्कुल एक टाइट सील होता है. बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लोकेटेड होता है एपिथेलियल लाइनिंग में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम गट में, जिससे कि डाइजेस्टिव जूस इन्फ्यूज़ ना हो. और डक्ट्स में होता है, कैविटीज़ ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, लीवर में, पैंक्रियास, कैपिलरी में, और वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में. यहाँ पे इन सब जगहों पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है. एंड एज वेल एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्लड ब्रेन बैरियर, जिससे कि जहाँ की ब्रेन कैपिलरी और कोरॉइड प्लेक्सस में भी प्रेजेंट होता है. टाइट जंक्शन का बेसिकली काम देखा जाए तो ये ब्लॉक्स करता है मूवमेंट ऑफ अनडिजायर्ड फ्लूइड का.
Tight junction composed of network of claudine, occludine protein and jam which is junction adhesion molecule. मीन्स इन तीनों चीज़ों से मिलके बना होता है टाइट जंक्शन. कौन कौन सा? क्लाउडीन, ऑक्लूडीन एंड जैम जंक्शन एडहेशन मॉलिक्यूल. और बेसिकली इन तीनों एडहेशन मॉलिक्यूल का काम क्या है? ये क्लाउडीन, ऑक्लूडीन एंड जैम का काम बेसिकली ये है कि हर सेल के अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं. साइटोस्केलेटन. तो ये जो एडहेसिव मॉलिक्यूल हैं ये साइटोस्केलेटन से लिंक्ड होते हैं. मीन्स साइटोस्केलेटन को पकड़ के रखते हैं. ओके, नाउ कम टू द फंक्शन पार्ट. ब्लॉक्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ लैटरल प्रोटीन. हर सेल सराउंड होता है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से. मीन्स ये लिपिड मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है. तो ये क्या करता है? ब्लॉक्स करता है वो जो लैटरल मूवमेंट होता है लैटरल प्रोटीन का जो लैटरल मूवमेंट होता है. मीन्स एपिकल साइड से बेसोलैटरल साइड और बेसोलैटरल साइड से एपिकल साइड, उसको ये क्या करता है? ब्लॉक करता है. कौन? टाइट जंक्शन इसको ब्लॉक करता है, लैटरल मूवमेंट ऑफ लैटरल प्रोटीन. ओके, नेक्स्ट फंक्शन. ये प्रिवेंट करता है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस थ्रू द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स. मीन्स ये अगर दो सेल्स हैं तो इसमें आपस में ये बीच में क्या होगा? यहाँ पे ये स्पेस होगा. स्पेस के थ्रू मॉलिक्यूल्स और आयंस को प्रिवेंट करता है, किसी सेल्स में ये जाने से प्रिवेंट करता है. एंड नेक्स्ट इसके लोकेशन की बात करें. अभी हम लोकेशन का बता चुके हैं. बेसिकली ये एपिथेलिया लाइनिंग में लोकेटेड होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम गट में, और कैविटी ऑफ ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियास कैपिलरी एंड वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. एंड नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्लड ब्रेन बैरियर एटसेट्रा. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेल जंक्शन, दैट इज एंकरिंग सेल जंक्शन. पहले हम एंकरिंग सेल जंक्शन को समझ लेते हैं कि एंकरिंग का मतलब क्या है. टिश्यू मिलके बना होता है ढेर सारे सेल से मिलके बना होता है. ये आपस में एक दूसरे से एडहियर होते हैं. मीन्स एक दूसरे को ये होल्ड किए होते हैं. ये होल्ड करना ही एक एंकर है. मीन्स हर सेल एक दूसरे को एंकर करके रखे होते हैं, मीन्स होल्ड करके रखे होते हैं. एंकरिंग जंक्शन को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइटोस्केलेटल एंकर और ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर. मीन्स साइटोस्केलेटल जो एंकर होगा, साइटोस्केलेटल जो प्रोटीन होता है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, और ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर जो लिंक करेगा उसको साइटोस्केलेटल एंकर से, उसके बेसिस पे. मीन्स हर सेल्स में क्या होता है? साइटोस्केलेटल प्रोटीन होता है. उस साइटोस्केलेटल प्रोटीन से एंकर करेगा क्या? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. हर सेल्स का ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. उसके बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज एडहेरेंस जंक्शन विच इज जोनुला एडहेरेंस. सेकेंड डेस्मोसोम्स विच इज मैकुला एडहेरेंस. एंड थर्ड वन इज हेमीडेस्मोसोम्स. In adherence junction, which is also known as जोनुला एडहेरेंस, इसमें क्या होता है? साइटोस्केलेटन एंकर मीन्स कोई सेल है उसके अंदर साइटोस्केलेटल प्रोटीन होगा, वो क्या होगा? एक्टिन फिलामेंट होगा. लेकिन ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर क्या होगा? कैडहेरिन प्रोटीन. और वो किसी भी सेल को दूसरे सेल से टाई करेगा, मीन्स उसको उससे जोड़ेगा, लिंक करेगा. किसी सेल को किसी दूसरे सेल से वो जोड़ेगा. बट इन केस ऑफ डेस्मोसोम्स विच इज ऑल्सो नोन एज मैकुला एडहेरेंस, इसमें क्या होगा?
जो साइटोस्केलेटल एंकर होगा वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। और इसका जो ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर होगा वो भी कैडहेरिन प्रोटीन होगा, जैसा कि एडेरेंस जंक्शन में था, उसमें भी कैडहेरिन प्रोटीन था, इसमें भी कैडहेरिन प्रोटीन होगा। और ये भी क्या करेगा, किसी सेल को दूसरे सेल से जोड़ने में इसको हेल्प करेगा। बट इन केस ऑफ हेमीडेस्मोसोम्स इसमें जो साइटोस्केलेटन एंकर होगा वो तो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा, बट जो ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर होगा वो होगा इंटीग्रीन प्रोटीन, इंटीग्रीन प्रोटीन। और जो ये क्या करेगा, एक सेल को दूसरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से लिंक करने में हेल्प करेगा, मीन्स उससे वो जोड़ने में इसको हेल्प करेगा। किसी भी सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से लिंक करने में ये हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर? मीन्स एडेरेंस जंक्शन में सेल को सेल से जोड़ेगा, डेस्मोसोम्स में भी सेल को सेल से, बट इन केस ऑफ हेमीडेस्मोसोम्स में सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से ये लिंक करेगा। Now come to the function part. Anchoring type junction not only holds cells together, अभी मैंने बताया ना कि इसको होल्ड करता है, बट यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली होल्ड सेल्स टुगेदर, मतलब कि ये केवल सेल्स को होल्ड ही नहीं करता बल्कि क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है टिश्यू को स्ट्रक्चरल कोहेशन, एक स्ट्रक्चरल कोहेशन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, मोस्ट अबाउंडेंट इन टिश्यू एंकरिंग टाइप जंक्शन सबसे ज़्यादा बॉडी में पाया जाता है, दैट आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेस सच एज स्किन एंड हार्ट। मीन्स ये स्किन और हार्ट में क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस को एक कांस्टेंट लेवल तक रखता है। नेक्स्ट, कैंसर सेल हैज़ अल्टर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एडहेरेंस जंक्शन प्रोटीन विच हेल्प देम इन मेटास्टेसिस। इट मीन्स अगर कोई कैंसरस सेल है तो इसको एडहेसिव करके कौन रखा है, एडहेसिव मॉलिक्यूल विच इज ई कैडहेरिन, बेसिकली ई कैडहेरिन। तो ये क्या होता है, ई कैडहेरिन क्या होता है, डिसफंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेल्स जो होते हैं मूव करने लगते हैं, ये सेल्स बॉडी में मूव करने लगते हैं डिफरेंट जगह पे, क्योंकि ये लूज़ हो गया। जब ये कैडहेरिन जो ई कैडहेरिन होता है वो डिसफंक्शन हो गया, जिसकी वजह से सारे सेल्स फ्री हो गए मूव करने के लिए इधर उधर, तो ये क्या हो जाता है, ये तब मेटास्टेसिस स्टेज में आ जाता है, मीन्स मैलिग्नेंसी कॉज करता है बॉडी में। नाउ कम टू द नेक्स्ट जंक्शन विच इज़ गैप जंक्शन। गैप जंक्शन आर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं इंटरसेलुलर कनेक्शन के लिए। मीन्स अगर कोई दो सेल्स है तो इनके बीच में एक इंटरसेलुलर कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है कौन, गैप जंक्शन। मीन्स अगर दो सेल्स हैं उसके अंदर, दोनों सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और ये गैप जंक्शन क्या करता है, दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शंस को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स और आयंस का और डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक जो इम्पल्सेस होते हैं इनका डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। मीन्स ये डायरेक्ट पास होते हैं इन डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के बीच में। If we talk about gap junction structure is formed of 6 connexin monomer subunit, जिसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्सॉन, जो कि क्या होता है 6 कनेक्सिन मोनोमर सब यूनिट से मिलके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्सॉन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेटिंग जंक्शन। But in case of plant, gap junction is analogous to a structure which is known as plasmodesmata.
plasmodesmata. Okay, now come to the function part. It allows direct chemical communication without contact with the ECF. मीन्स अगर कोई दो सेल्स हैं तो इसमें क्या होता है, विदाउट ECF के कांटेक्ट में आए ही इसमें क्या होता है, दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है. नेक्स्ट, play vital role in contraction of heart muscles and signal transfer, etc. Is that clear? Okay dear, this is all about cell junction, and in next classes we will discuss the diagram portion related to these cell junctions. And please, if you like, then do subscribe, and if you have any doubt related to these topic, please comment in comment below, and as soon as possible I must reply to you. And तब तक के लिए bye and take care.